हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नेपाल में नदियां उफान पर है और अपस्ट्रीम में होने की वजह से वहां तो खतरा नहीं है, लेकिन बिहार में जैसे ही नदी आ रही है खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि कई बांधों पर काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेपाल सरकार ने अड़चने पैदा कर दी हैं। हमारे साथ है जल संसाधन मंत्री संजय झा जी। संजय जी, क्या खतरा है और आपको लगता है कि अगर ठीक तरीके से बांधों पर काम नहीं हुआ तो बिहार बाढ़ में फिर से डूब सकता है? बिल्कुल, ये गंडक बराज है जो हमारा वाल्मीकि नगर में है। अब 36 गेट है, उसमें 18 इंडिया साइड में है, 18 नेपाल साइड में। जो लास्ट गेट है नेपाल साइड में 18वां गेट, उस गेट पर नेपाल सरकार ने बैरियर लगा दिया। अब बैरियर लगाने से जो हमारे इंजीनियर का, मजदूर का, फ्लड फाइटिंग के मटेरियल का सारा मूवमेंट बंद हो गया। अब एक बार ये सारा मूवमेंट बंद हो जाएगा, जो राइट फ्लक्स है बांध का, वो नेपाल के उस साइड में पड़ता है। सारा इसका मेंटेनेंस जल संसाधन विभाग करती है। तो एक बार वहाँ काम बंद हो गया और 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल रात में गंडक से निकला। तो अगर वहाँ पर पानी इसी तरह बढ़ा स्थिति और हम लोग रिपेयर नहीं कर पाए, मॉनिटर नहीं कर पाए उस बांध को, तब तो पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे ही ललबकिया है, उसमें 20 ये जो 4 जिले हैं अलग अलग, अगर आप बताएं कि कैसे सुपौल से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, वो फिर बेतिया में जो वाल्मीकि नगर है बराज, वो मोतिहारी में जयनगर के पास वो, और मोतिहारी के अलावा मधुबनी में जयनगर के पास, तो ये चारों में क्या स्थिति अभी बन रही है और कितना खतरा अभी तक बढ़ रहा है? पहला तो मैंने बताया आपको वाल्मीकि नगर की स्थिति के बारे में, वहाँ पर क्या है, और अगर वहाँ पर इमीडिएटली काम नहीं शुरू होता है, उसको हम लोग नहीं मॉनिटर करते हैं, तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। इसी तरह ललबकिया जो मोतिहारी में है, वहाँ पर ऑलरेडी 20 साल से बांध बंधा हुआ है, कोई नया नहीं है। तो लास्ट पॉइंट जो 500 मीटर है, वहाँ पर वो रिपेयर का काम नहीं करने दे रहे, कि वो कह रहे हैं कि हमारे साइड में। जो डीएम हैं मोतिहारी के, वो बात भी किए, बोलते हैं कि नो मैंस लैंड है, वहाँ पर काम नहीं हम लोग कर पाए हैं। हालांकि इंडिया साइड में हम लोगों ने सारा काम कर लिया है, फ्लड फाइटिंग का सारा मटेरियल भी रख लिया है। ऐसे ही मधुबनी में जयनगर है। अब जयनगर के अपस्ट्रीम में कमला का वो है, वहाँ भी सेम स्थिति है, 500 मीटर में काम नहीं करने दे रहे। और कुछ जगह कोसी में ऐसा खतरा नहीं है, वहाँ मिनिमम है, लेकिन इन 3 जगहों पर ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है। अब समस्या ये है कि नेपाल के साथ कभी ये समस्या नहीं रही कि फ्लड फाइटिंग के काम को रोका गया हो या फ्लड फाइटिंग के मटेरियल को ले जाने में कभी समस्या की गई हो। ये पहली बार दिखाई पड़ रहा है। अभी बरसात शुरू हुआ है, तो अगर पानी की स्थिति और गंभीर होती गई या हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए, आपको पता है कि वो अपस्ट्रीम में बैठे है, डाउन स्ट्रीम में पूरा नॉर्थ बिहार है, तब तो पूरा नॉर्थ बिहार उस चपेट में। आपने क्या विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में आपने क्या गुजारिश की है, क्या आग्रह किया है? नहीं, अभी हम लोग लिखने वाले हैं। अभी हम लोग की मीटिंग भी हुई है इस बात पर, और हम लोग पूरे सिचुएशन से उनको अवेयर कराएंगे, क्योंकि इसका जो प्रोटोकॉल यही है कि जो डीएम हैं या हमारे इंजीनियर हैं, वो एक दूसरे से बात करके चाहते हैं रिजॉल्व करने का। इसके बियॉन्ड बात जाती है तो हम लोग एमईए को और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है, उसके सारे सिचुएशन से अवेयर कराते हैं और वो अपने स्तर से टेकअप करें। वो हम लोग एमईए से संपर्क कर रहे हैं। ये बताइए कि जो खतरा है वो नेपाल इलाके में आपके मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से हो रहा है? एब्सोल्युटली, उसी वजह से हो रहा है। उस एरिया का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, बांध हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये कितने दिनों से इन लोगों ने रोक रखा है काम? काफी कुछ काम हुआ भी, जो हर एक साल लिया जाता है काम के क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट है, जहाँ हर एक साल आप जानते हैं मिट्टी का बांध है, हर एक साल कुछ क्षरण होता है, तो ये लोग डिसाइड करता है डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ हमको रिपेयर करना है, उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके बेसिस पर। तो बहुत जगह काम, लॉकडाउन भी हो गया, वो भी एक समस्या थी, हुआ भी काम। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन गई है, जो मैंने गंडक बराज का बताया कि गंडक बराज में लास्ट पॉइंट पे बैरियर लगा करके बिल्कुल रोक दिया गया है। क्या वजह देख रहे हैं रोकने के पीछे? क्या चाइना और भारत के संबंध में जो खटास आई है, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उसका असर नेपाल पर पड़ रहा है? नेपाल वाले उनके कहीं आग्रह से तो नहीं कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से तो नहीं हो रहा है? अब इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने बताया कि ये परिस्थिति कभी नहीं आई थी।
आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि उस साइड में फ्लड फाइटिंग के काम को रोक दिया गया या बांध को देखने की स्थिति को रोक दिया गया। ये पहली बार ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। बात भी किया जा रहा है भाई बांध पे मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम है, लॉकडाउन वाली स्थिति भी, लेकिन इवन देन फ्लड का टाइम तो यही है ना, यही तो टाइम है जब आप फ्लड फाइटिंग का काम करते हैं, जहां आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है इमीडिएटली उसको रिपेयर करता है, उस बांध पे आपका मूवमेंट रहता है, आपको एक्सेस रहता है सारी चीज़ को देखने का, उसको रोक देना वो एक खतरे की बात तो निश्चित रूप से है। खतरा है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के प्रभाव में आकर नेपाल ऐसा कर रहा है। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं क्योंकि अब से पहले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी थी कि बांध पर रिपेयरिंग के काम को, मरम्मत के काम को रोका जाए या यूं लॉकडाउन की आड़ में इस तरह से परेशान किया जाए। ये भी है, सवाल ये उठता है कि बाढ़ की स्थिति अगर बन जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। हमारे सहयोगी शायद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।